आपके यहाँ चुनाव है, 1-2 महीने में हो जाएगा चुनाव और 18 साल से नीतीश बाबू हैं यहाँ पर। तो हम उसी मकसद से आपसे बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। अभी आपके यहाँ ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू हैं, लगातार 4 बार से विधायक हैं, पहले जदयू से, उसके बाद बीजेपी से। किस प्रकार के नेता हैं कि अगर उनको एनडीए फिर से टिकट देता है तो जीतने के चांस हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि कोई नया कैंडिडेट आए? देखिए सर, इसमें बीजेपी में जो है इसको तो देवे किया है सो बेकार दिया है, ये को कर्म के नेता ही नहीं। नाम पर मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर ही जीत रहे हैं और फिर जीतवे करेंगे, कारण कि वोट तो उनका है, नीतीश कुमार का वोट है। जितना काम वो कर चुके हैं, वास्तव में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है बिहार में। यानी कि जो वोट इनको अगर मिलेगा, अगर मान लिया जाए जीत गए, तो नीतीश बाबू के दम पे जीतेंगे, इसमें भी दो मत है सर। बिल्कुल नीतीश बाबू के नाम पर ही जीतेंगे, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, अपना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चीज हमें बताइएगा, अभी हम मोकामा में थे और अभी बाढ़ में आए हैं, दोनों अलग अलग विधानसभाएं हैं। तो अभी मुझे लोगों ने बताया कि बाढ़ विधानसभा में छोटे सरकार भी काम कर देते हैं, अगर ये काम नहीं करते तो क्या बस इससे ज्यादा काम करते हैं छोटे सरकार। ज्ञानू जी से ज्यादा काम करते हैं। ज्ञानू जी तो कभी नजर ही नहीं आते हैं रोड पर। और नीति आनंद सिंह तो पॉपुलर नेता है, इसमें तो मत नहीं। अपना क्षेत्र में घूम लीजिए, उनका जहाँ जाते हैं भीड़ रहता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब 2020 का चुनाव हुआ तो सत्येंद्र बहादुर जो कांग्रेस से लड़े थे, हार गए। एक चीज और इसमें रही, कर्णवीर सिंह यादव ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, दोनों को वोट बराबरी मिले थे, थोड़ा एक दर्द। तो सत्येंद्र बहादुर कैसे नेता, अगर महागठबंधन को फिर से टिकट देता है? वीर से तो बढ़िया है सर। हाँ जी, सत्येंद्र बहादुर तो सबसे बढ़िया। अब हार गए दूसरी बात है, नहीं तो सबसे बढ़िया थे। अगर हम इनसे तुलना करें ज्ञानू जी से कते बढ़िया है सत्येंद्र बहादुर। अब कांग्रेस का यहाँ अस्तित्व तो समाप्त हो रहे है, वो तो बहुत वोट लाए है। और यदि करणवीर यादव भी नहीं रहते हैं तो इनको हरा देता। और खास करके हम लोग को इस जगह से बढ़ना है, लदना है, ये सब सॉलिड वोट बीजेपी के चलते, नीतीश बाबू के चलते उनको मिल जाता है। जैसे आप एक किताबों की दुकान चलाते हैं, यहाँ पे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग आते होंगे, आपको नहीं लगता या बातें होती हों कि नीतीश बाबू ने शिक्षा में ऐसा किया वैसा किया, या फिर बिहार में बदलाव हो, कोई नया आए? क्योंकि 18-20 साल बहुत होता है इस समय। कुछ ऐसी सोच है आपकी? तो हमारा सोच है सर कि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिलेगा। नहीं, आप ऐसा तो नहीं है 1100 रुपए और 125 यूनिट? नहीं, वो सब बात नहीं है। जिसे देखिए ना सर, रोड देखिए रहे हैं, शिक्षा में भी अपना स्तर से वो जिस स्कूल में टीचर नहीं था भर दिए हैं, और उसमें भी बीपीएससी से कुल कंप्लीट करके गया है। ऐसी बात नहीं है कि कुल घास कट के गया, जैसे चोरी करके गया, वहाँ तो चोरी होता नहीं है, सब सिलेक्शन होकर के गया है। स्वास्थ्य में भी देख रहे हैं सर कि हॉस्पिटल में भीड़ लगा हुआ है, इलाज ही बढ़िया। हम भी कल एनएमसीएच से आए हैं तो वहाँ भी देखे कि जनसैलाब था और ढंग से इलाज हो रहा है। यानी कि नीतीश बाबू अभी नंबर 1 पर हैं। जो लोगों की चॉइस है कि अगर सीएम बने तो नीतीश बाबू पहले नंबर पर है। छोटे छोटे 2 सवाल और है। पहला, हमें प्रशांत किशोर के बारे में बताएं कि किस प्रकार के नेता हैं, या फिर वो अपनी पॉलिटिक्स सीधी करना चाहते, क्योंकि बिहार में अभी तक कुछ किया नहीं है। करेंगे भी नहीं सर, करेंगे भी नहीं। खाली हवाई अरविंद केजरीवाल है और कुछ नहीं। आपको भी पता चल गया अरविंद? आखिर आप ही लोगों से पता चलता है सर, और हम कहाँ से। अच्छा, लास्ट सवाल है, बात ज़्यादा हो जाएगी। अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, या वोट अधिकार यात्रा, कुछ भी आप समझ सकते हैं, और वो उसमें पूरा महागठबंधन है, तो इसको आप एज अ मतदाता कैसे देखते? आप किसी के भी सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो सही है या गलत है? और वोटर अधिकार यात्रा के बारे में सही किया है सर, बिल्कुल सही किया है। विदेशी कुल घूस करके यहाँ वोटर बन गया, और उसी के प्रभाव से मैंने सरकार जब बनेगा तब क्या करेगा? वही नहीं चाहेगा कि और कुल विदेशी यहाँ आवे, यहाँ की नागरिकता ले, हमको वोट दे।
नहीं, सवाल मेरा ना समझे नहीं। जो अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है महागठबंधन की, उसके बारे में मुझे बताइए, वो सही चल रही है या गलत चल रही है, या फिर एक राजनीति अपनी सीधी करना चाहते हैं, या फिर सही है जो वाकई में इलेक्शन कमीशन ने जो जिंदा थे उनको मार दिया, उल्टे सीधे बोर्ड बना दिए सरकार के दबाव में? ये मेरा सवाल ये है। सब तो गलत है सर, गलत है। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर सही काम कर रहा है। हर एक जगह अब ये लोग घूर रहे हैं, हम लोगों के घर से भी लिखा करके सब ले गए हैं। ये चुनाव आयोग जो कर रहा है सो गलत नहीं। अच्छा, अगर तेजस्वी जीतते हैं तो यादवों की गुंडागर्दी बढ़ेगी कुछ? एकदम 100% सर, 100%। उसमें कहीं कोई सोचने नहीं है। फिर बिहार अस्त व्यस्त हो जाएगा जैसे पहले था। इसलिए लोग डरा हुआ है कि हम महागठबंधन की तरफ नहीं जाना चाहते, नीतीश बाबू हमारे लिए। जी ठीक है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।